नाज़रीन, पाकिस्तानी हुकूमत ने आखिरकार वो अहम ऐलान कर दिया जिसका पाकिस्तानियों को बहुत शिद्दत से इंतजार था। पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में ये ऐलान किया गया कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत पाकिस्तान ने कई अजीम सिफारती कामयाबियां हासिल की हैं। इनमें चीन की जानिब से 40 5th जनरेशन J-35 स्टेल्थ तैयारे, KJ-500 एविक्स अर्ली वार्निंग सिस्टम और HQ-19 एयर डिफेंस सिस्टम की पेशकश भी शामिल है। इसके अलावा चाइनीज गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की 3.7 अरब डॉलर की कर्ज की अदायगी में भी मोहलत दे दी है। अब पाकिस्तान को ये कर्जा फौरी तौर पर वापस नहीं करना पड़ेगा, जिससे पाकिस्तान का अदायगियों का तवाजुन बेहतर होगा। ताहाल चीन की जानिब से इस बारे में कोई बयान सामने नहीं आया। ताहम इक्तसादी उमूर पर रिपोर्ट करने वाले मीडिया के इदारे ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट में बताया है कि पाकिस्तान की जानिब से J-35 तैयारों समेत दीगर चीनी साख्ता दिफाई सामान खरीदने में दिलचस्पी जाहिर करने के बाद पीर को चीनी दिफाई कंपनियों के स्टॉक्स में तेजी का रुझान देखा गया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स बनाने वाली कंपनी AVIC शैनिंग एयरक्राफ्ट कंपनी की स्टॉक प्राइस में 9.3% इजाफा देखने को मिला। नाज़रीन, जदीद तरीन चाइनीज 5th जनरेशन तैयारे J-35 की पाकिस्तान को फराहमी वो अहम खबर है जो पिछले कई दिन से भारतीय मीडिया पर गर्दिश कर रही थी। इंडियन मीडिया ने तो पाकिस्तान और भारत की हालिया जंग जो 10 मई तक जारी रही, इसके बाद से ही ये खबर देना शुरू कर दी थी। ऐसी खबरें थीं कि J-35 स्टेल्थ तैयारे पाकिस्तान को अगस्त तक दस्तयाब हो जाएंगे। ये तैयारे 50% डिस्काउंट रेट पर मिलेंगे। इनके लिए पाकिस्तानी पायलट्स की ट्रेनिंग का अमल शुरू भी हो चुका है और बहुत से पायलट्स पहले ही ट्रेनिंग के लिए चाइना भी जा चुके हैं। फौजी माहिरीन ये कह रहे हैं कि J-35 तैयारों की आमद से पाकिस्तान का फिजाई दिफा इंडिया से बहुत बेहतर हो जाएगा, बल्कि पाकिस्तान को इंडिया पर मुकम्मल बर्तरी भी हासिल हो जाएगी। लेकिन J-35 तैयारा है क्या और इसमें वो कौन सी खूबियां हैं जो इसे दूसरे तैयारों से जदीद बनाती हैं? इसके अलावा HQ-19 डिफेंस सिस्टम किन खूबियों से लेस है और ये पाकिस्तान के फजाई दिफा में कैसे मददगार साबित होगा? क्या भारतीय S-400 और रूस का नया S-500 डिफेंस सिस्टम J-35 और HQ-19 का मुकाबला कर पाएंगे? इस वीडियो में हम इन्हीं सब के बारे में बात करेंगे। हमेशा की तरह हमारी अपने नाज़रीन से गुजारिश है कि वो किसी भी कंफ्यूजन से बचने के लिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखें। इसके बाद कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। नुक्ता के नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं J-35 की। इस तैयारे की बहुत सी खूबियां तो अभी तक सीक्रेट हैं, लेकिन कुछ वाज़े खूबियां हैं जो 5th जनरेशन तैयारों से मखसूस हैं। हम आपको इन खूबियों के बारे में तफसील से बताते हैं। 5th जनरेशन तैयारों में वैसे तो कई तरह की खूबियां होती हैं, लेकिन इनकी सबसे अहम खूबी स्टेल्थ फीचर है, यानी ये अपने डिजाइन के बाइस रडार पर दिखाई नहीं देते। आसमान में बका की मुसलसल जंग में किसी भी जंगी तैयारे के लिए ये सबसे कीमती खसूसियात में से एक है। आज जब दुश्मन की नजरों से बचना जिंदगी और मौत का सवाल बन चुका है, ऐसे में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी लड़ाका और बमबार तैयारों के लिए महज एक इजाफी खसूसियत नहीं बल्कि एक नागुजीर जरूरत बन चुकी है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि तैयारे का रेडार क्रॉस सेक्शन बहुत कम हो जाएगा। इसी तरह इसके थर्मल सिग्नेचर भी कम होंगे, जिसकी वजह से फिजा में तैयारे की मौजूदगी का पता लगाना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। 5th जनरेशन तैयारों का डिजाइन इस तरह तैयार किया जाता है कि ये रेडार वेव्स को मुंतशिर कर दे, जबकि रेडार जज्ब करने वाले मवाद या कंपोजिट मटेरियल रेडार सिग्नल को जज्ब करके तैयारे का मुकम्मल अक्स वापस भेजने से रोकते हैं। इससे रेडार सिस्टम के लिए तैयारे का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। दरअसल इस तैयारे को रेडार जज्ब करने वाले मटेरियल से बनाया जाता है। इसमें मेटल और कंपोजिट की मुख्तलिफ अकसाम शामिल हैं, जिनमें रेडार वेव्स को जज्ब करने की सलाहियत मौजूद होती है। इसके अलावा एक मखसूस पेंट किया जाता है जो रेडार की वेव्स को जज्ब कर लेता है और रिफ्लेक्ट
नहीं होने देता। इसके अलावा तैयारे को स्टेल्थ बनाने में एक और अहम किरदार इसके हीट सिग्नेचर का होता है। तैयारे के इंजन से निकलने वाली हीट वेव्स तैयारे का सुराग लगाना मुमकिन बना देती हैं। इसलिए इंफ्रारेड मिसाइल या इंफ्रारेड डिटेक्टर्स जो हीट वेव्स का सुराग लगाते हैं वो इन तैयारों को देख सकते हैं। इसलिए स्टेल्थ तैयारों में खुसूसी इंतजामात किए जाते हैं। इनके नए इंजन डिजाइन, कूलिंग सिस्टम्स, एग्जॉस्ट और अंदरूनी हथियारों के खाने तैयारे के हीट सिग्नेचर को बहुत ही कम कर देते हैं। इस वजह से इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी के जरिए इन्हें पहचानना या इनका सुराग लगाना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। स्टेल्थ तैयारे की दूसरी खूबी ये है कि इसके तमाम आलात आपस में बेहतर तरीके से लिंक होते हैं, यानी इसके रेडार, नेविगेशन सिस्टम्स और फायर कंट्रोल सिस्टम, इन सब को आपस में इस तरह लिंक किया जाता है कि पायलट को ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती। इसकी सिचुएशनल अवेयरनेस बेहतर होती है और वो बगैर किसी मुश्किल के अपने टारगेट्स को भी देख सकता है और तैयारे को भी कंट्रोल किया जा सकता है। इसे एवियोनिक्स सेंसर फ्यूजन कहते हैं। स्टेल्थ तैयारे की तीसरी और एक बड़ी अहम खूबी है सुपर क्रूज। जदीद दौर में तमाम मॉडर्न तैयारे आवाज की रफ्तार से तेज उड़ते हैं, यानी सुपरसोनिक स्पीड पर परवाज करते हैं, लेकिन इस तरह इनका फ्यूल बहुत ज्यादा खर्च होता है। लेकिन स्टेल्थ तैयारों में ये खूबी रखी गई है कि अगर वो सुपरसोनिक परवाज भी कर रहे हों तो भी वो बहुत कम ईंधन इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इससे तैयारा तवील अरसे तक फिजा में रह सकता है और इसकी रेंज बढ़ जाती है। स्टेल्थ तैयारे की पांचवी अहम तरीन खूबी ये है कि ये तैयारे नेटवर्क सेंट्रिक होते हैं, यानी ये तैयारे अपने बाकी मिलिट्री प्लेटफॉर्म से जुड़े होते हैं। वो तमाम सिस्टम्स जो ग्राउंड पर हों, जैसा कि रेडार्स, या फिजा में हों, जैसा कि एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम यानी एविक्स, या फिर ड्रोन्स वगैरह। इसके अलावा इन तैयारों का अपने फ्रेंडली तैयारों के साथ लिंक भी बहुत जबरदस्त होता है। इनमें किसी हद तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को भी इस्तेमाल किया जाता है। इन खुसूसियात के अलावा तैयारों की तेजी से समत बदलने की सलाहियत और तवील फासले तक मार करने वाले हथियार मिलकर फिफ्थ जनरेशन के जंगी तैयारों को निहायत खतरनाक बना देती है। इस तरह इन्हें तलाश करना और निशाना बनाना जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। स्टेल्थ तैयारे का फायदा ये होता है कि पायलट को फर्स्ट लुक, फर्स्ट शॉट और फर्स्ट किल की सलाहियत मिल जाती है, यानी दूसरे लड़ाका तैयारे इसे अपने रेडार पर देख ही नहीं पाते, ना ही इनके ग्राउंड रेडार्स इसे डिटेक्ट कर सकते हैं। जबकि स्टेल्थ फाइटर जेट दुश्मन के तमाम तैयारों और एयर डिफेंसेस को देख रहा होता है, इसलिए वो इन्हें पहले देखकर इन पर हमला करने और इन्हें तबाह करने की सलाहियत रखता है, जबकि इसके अपने मार गिराए जाने का खतरा बहुत ही कम हो जाता है। माहिरीन कहते हैं कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी सेकंड्स की बुनियाद पर तब्दील होती हुई फिजाई जंग की सूरत हाल में एक ऐसी सलाहियत है जो एक एयरफोर्स को दूसरी पर बरतरी दिलवा सकती है। माहिरीन के मुताबिक अगली जंगों में फिजाओं में बरतरी इंतहाई अहम होगी, इसलिए भी स्टेल्थ तैयारों की अहमियत में इजाफा होता जा रहा है। वो कहते हैं कि दूसरा फायदा ये है कि स्टेल्थ तैयारा इन सब मामलात में महफूज रहता है, हत्ता के जमीन में फिजा से मार करने वाले सरफेस टू एयर मिसाइल भी इसे डिटेक्ट नहीं कर सकते। नाज़रीन, इन्हीं सब खूबियों की वजह से भारत के लिए पाकिस्तान को J-35 तैयारे की फराहमी एक डरावना ख्वाब बन गई है। भारतीय फिजाइया पहले ही इंतहाई मुश्किलात का शिकार हो चुकी है। इसके पास जंगी तैयारों की शदीद कमी है। भारतीय फिजाइया ने अपनी फिजाई जरूरियात के लिए 42 स्क्वाड्रन्स की मंजूरी दी थी, यानी 42 स्क्वाड्रन्स, लेकिन इसके पास सिर्फ 31 स्क्वाड्रन्स मौजूद हैं। तकरीबन 11 स्क्वाड्रन्स की कमी है जो लगभग 114 तैयारे बनते हैं, जबकि पाकिस्तान ने अभी हाल में ही भारत के 6 जंगी तैयारे मार गिराए हैं। इस तरह भारत के पास 120 तैयारे कम हैं। इन हालात में पाकिस्तान एयरफोर्स को J-35 तैयारे की फराहमी की खबरों से भारतीय माहिरीन की नींदें उड़ गई हैं, इसलिए वो अपने फिफ्थ जनरेशन तैयारे एमका को तेजी से बनाने की बातें कर रहे हैं। लेकिन हम अपनी पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि ये प्रोजेक्ट अभी 2035 तक शुरू नहीं हो सकता, यानी 10 बरस ताखीर का शिकार
तैयार है। इस दौरान पाक फिजाइया को J-35 की वजह से भारत पर मुकम्मल फिजाई बर्तरी हासिल रहेगी। वैसे आपको ये भी बता दें कि इस वक्त दुनिया में सिर्फ 5 ऑपरेशनल 5th जनरेशन फाइटर जेट्स मौजूद हैं और ये अमेरिका, रूस और चीन के पास हैं। अमेरिका के पास F-22 रैप्टर और F-35 तैयारे मौजूद हैं। रूस का भी दावा है कि उसके पास 5th जनरेशन फाइटर जेट Su-57 तैयार है। ये अलग बात है कि रूस इसे अभी तक यूक्रेन के खिलाफ जंग में खुलकर इस्तेमाल नहीं कर रहा, जबकि चीन के पास भी 2 5th जनरेशन तैयारे हैं। इनमें J-20 और J-35 तैयारे शामिल हैं। चीन J-20 को फरोख्त नहीं करता, लेकिन J-35 पाकिस्तान को देने पर तैयार है। इनके अलावा ऐसे जदीद तैयारे भी हैं जो अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुए हैं, अभी बनने के मराहिल में हैं। इनमें बरतानिया, इटली और जापान की शराकत से बनाया जाने वाला तैयारा टेम्पेस्ट शामिल है। इसके अलावा फ्रांस, जर्मनी और स्पेन ने भी फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम FCAS के नाम से एक तैयारे पर काम शुरू कर रखा है। फिर बरादर इस्लामी मुल्क तुर्की है जिसने अमेरिका की तरफ से F-35 मिलने से इनकार पर KAAN नाम से तैयारा बनाने पर काम शुरू कर दिया था। इस तैयारे को शॉर्ट में कान कहा जाता है। इस तैयारे के बारे में भी हमारे चैनल पर वीडियो मौजूद है। इस तैयारे की आजमाइशी परवाजें भी जारी हैं। पाकिस्तान ने भी इसे खरीदने में दिलचस्पी जाहिर की है, बल्कि ऐसी खबरें भी हैं कि पाकिस्तान इस तैयारे की प्रोडक्शन में भी शामिल होगा, यानी पाकिस्तान और तुर्की मिलकर इसके कुछ पार्ट्स तैयार कर सकते हैं। इस हवाले से पाकिस्तान में एक प्लांट लगाने की खबरें भी माजी में सामने आ चुकी हैं। भारत की भी ये कोशिश है कि वो अमेरिका से F-35 या रूस से Su-57 तैयारे खरीदे, लेकिन इसमें मसला ये है कि अमेरिकी तैयारे बहुत ही महंगे हैं। F-35 की एक परवाज 40 से 45 हजार डॉलर्स फी घंटा पड़ती है, इसलिए इंडिया की इकोनॉमी इतना महंगा तैयारा अफोर्ड ही नहीं कर सकती। दूसरी तरफ रूसी Su-57 तैयारे की खरीदारी में भी एक बहुत बड़ा मसला भारत को दरपेश है। रूसी तैयारे की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी हाई लेवल की नहीं है। यही वजह है कि रूस इसे यूक्रेन जंग में भी इस्तेमाल नहीं कर रहा, लेकिन भारत को हर सूरत में जदीद तरीन 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी की जरूरत है। खास तौर पर इसे तैयारों के इंजन तैयार करने वाली टेक्नोलॉजी चाहिए, इसलिए कि भारत जो सुपर पावर बनने के ख्वाब देख रहा है वो एक 4th जनरेशन तैयारे का इंजन बनाने की सलाहियत भी नहीं रखता। इसलिए इसकी ख्वाहिश है कि रूस इससे मिलकर भारत में ये जदीद तैयारा तैयार करे। इस तरह भारत के पास इन तैयारों के इंजन बनाने की सलाहियत आ जाएगी, जिसे फिर वो अलग से अपने प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल कर सकेगा। लेकिन फिलहाल इस मामले पर भी कोई पेशरफ्त होती नजर नहीं आ रही। 5th जनरेशन तैयारों के बाद भारत के लिए दूसरा बड़ा मसला ये है कि चीन पाकिस्तान को HQ-19 एयर डिफेंस सिस्टम भी दे रहा है। ये चीन का इंतहाई जदीद तरीन और बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे चाइना ने अमेरिका के मुकाबले के लिए खास तौर पर तैयार किया था। इसके बारे में एक्सपर्ट्स की राय है कि ये अमेरिका के भी जदीद तरीन डिफेंस सिस्टम्स का मुकाबला करता है, बल्कि थ्योरी में तो ये अमेरिकी सिस्टम से भी बेहतर है। इसे अमेरिकन नेवी और फिजाइया के लिए पैसिफिक ओशन में एक बहुत बड़ा खतरा समझा जा रहा है। इसे आमतौर पर अमेरिका के थॉड मिसाइल सिस्टम, थॉड यानी टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, जिसे थॉड कहा जाता है, उससे कंपेयर किया जाता है। बल्कि बाज माहिरीन तो इसे थॉड सिस्टम का ज्यादा ताकतवर लेकिन कम कीमत मुतबादिल भी समझते हैं। HQ-19 जमीन से फिजा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम है। इसके एक लॉन्चर में 6 मिसाइल होते हैं। इसमें इंतहाई जदीद तरीन एडवांस रडार सिस्टम नस्ब है, जो तकरीबन 4000 किलोमीटर तक किसी भी टारगेट को डिटेक्ट करने की सलाहियत रखता है। ये बुनियादी तौर पर एक एंटी मिसाइल सिस्टम है, जो मिसाइलों को इनकी मिड फेज या टर्मिनल फेज में भी निशाना बनाकर तबाह कर सकता है। इसकी टारगेट्स को निशाना बनाने की ज्यादा से ज्यादा रेंज 3000 किलोमीटर तक है, यानी 4000 किलोमीटर तक डिटेक्ट कर सकता है और 3000 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को तबाह कर सकता है। जबकि भारत के पास मौजूद S-400 सिस्टम सिर्फ 400 किलोमीटर तक ही मार कर सकता है। HQ-19 कम से कम 200 किलोमीटर की बुलंदी तक टारगेट्स को निशाना बना सकता है, जिसमें सैटेलाइट्स भी शामिल हैं, जबकि S-400 की ज्यादा से ज्यादा बुलंदी सिर्फ 30 किलोमीटर है। इसका मतलब ये है कि HQ-19 S-400 से कहीं ज्यादा बेहतरीन मिसाइल सिस्टम है। लेकिन HQ-19 की सबसे अहम खूबी जो इसे दुनिया का बेहतरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाती है, वो है इसकी इंतहाई तेज स्पीड।
HQ-19 का एक मिसाइल तकरीबन 36,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफर करता है। इसका मतलब ये है कि इस मिसाइल की रफ्तार आवाज की रफ्तार से 29 गुना ज्यादा तेज है। यानी ये मिसाइल किसी भी इंतहाई तेज रफ्तार मिसाइल जैसा कि हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी इंटरसेप्ट कर सकता है। आज दुनिया में कम ही ऐसे मिसाइल सिस्टम हैं जो हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी इंटरसेप्ट करने की सलाहियत रखते हैं। यही वजह है कि HQ-19 को दुनिया के बेहतरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स में से एक समझा जाता है। इसके मुकाबले में अमेरिकी थॉड मिसाइल की स्पीड सिर्फ 10,000 किलोमीटर फी घंटा तक है। इसकी ज्यादा से ज्यादा डिटेक्शन रेंज 3,000 किलोमीटर तक है, जबकि वो सिर्फ 150 किलोमीटर बुलंदी तक अपने टारगेट को हिट कर सकता है। HQ-19 की इन्हीं खूबियों की वजह से भारत के लिए इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम का पाकिस्तान को मिलना एक डरावना ख्वाब बन चुका है। खास तौर पर जब इसके साथ J-35 की ताकत को मिलाकर देखा जाए तो पाकिस्तान को भारत पर मुकम्मल बर्तरी हासिल हो जाती है। वो इस तरह कि ना तो भारत J-35 को डिटेक्ट करके इसका हमला रोक सकेगा और ना ही वो अपने मिसाइल पाकिस्तान पर फायर कर सकेगा। इसकी वजह यह है कि HQ-19 भारत के इंतहाई तेज रफ्तार मिसाइलों हत्ता के ब्रह्मोस मिसाइलों को भी इंतहाई आसानी से इंटरसेप्ट कर सकता है। यही वजह है कि भारतीय हुकूमत की नींदें उड़ी हुई हैं। वो अब इस सिस्टम का मुकाबला करने के लिए रूस से S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने की तैयारी कर रहे हैं। S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम अभी हाल में ही रूस ने तैयार किया है और इसे मॉस्को समेत कुछ शहरों के दिफा के लिए नस्ब किया गया है। ये सिस्टम भी कम से कम 200 किलोमीटर की बुलंदी तक किसी भी मिसाइल या सैटेलाइट को निशाना बना सकता है। लेकिन इसमें एक बड़ा मसला ये है कि इसकी रेंज HQ-19 से बहुत ही कम है। ये ज्यादा से ज्यादा 2000 किलोमीटर तक मिसाइलों को ट्रैक कर सकता है और सिर्फ 600 किलोमीटर दूर से इन्हें निशाना बना सकता है। इसी तरह इसकी तैयारों को निशाना बनाने की रेंज सिर्फ 400 किलोमीटर है, जो कि S-400 के बराबर है। लेकिन भारत इसकी एक खास खूबी में इंटरेस्टेड है। वो ये है कि रूस का दावा है कि ये सिस्टम स्टेल्थ तैयारों को भी डिटेक्ट कर सकता है। शायद इसीलिए भारत इसे खरीदने में दिलचस्पी ले रहा है। लेकिन भारत को ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि रूस ने Su-57 के भी 5th जनरेशन तैयारे होने का दावा किया था, जो कि बाद में साबित नहीं हो सका। इसलिए S-500 के बारे में भी भारत को एहतियात से काम लेना होगा। ऐसा ना हो कि वो इसे एंटी स्टेल्थ सिस्टम समझकर खरीदे और बाद में लेने के देने पड़ जाएं। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। पाकिस्तान कौन से चाइनीज हथियार इस्तेमाल कर रहा है, भारतीय 5th जनरेशन तैयारा कब तक तैयार होगा और भारत को 3 फ्रंट वॉर में किन मुश्किलात का सामना है, इन सब पर हमारी ये शानदार वीडियोस मौजूद हैं। लिंक पे क्लिक करके आप इनके बारे में जान सकते हैं।